हातिम ने कहा, मैंने तो केवल भोजन मांगा था, अगर यही गुनाह है तो मुझे समाप्त कर दो। उस झुंड का सरदार बोला, भाइयों, इस भूखे पर दया करो, इसे बस्ती ले चलो और कुछ भोजन दो। सब परिजादे मान गए और हातिम को बस्ती में ले जाकर उसकी सेवा करने लगे। 3-4 दिन बाद हातिम स्वस्थ हुआ और बोला, अब मुझे चलना होगा, मुझे तुम्हारे बादशाह से जरूरी काम है। परिजादे डर गए, तू पागल है क्या? जिसे छिपा रहे हैं उसी के पास जाना चाहता है। हातिम ने दृढ़ता से कहा, मैं लौट नहीं सकता, मारू परिशाह से जरूर मिलूंगा। सरदार बोला, जब ये खुद जाना चाहता है तो हम भी दरबार में पेश कर देते हैं। हातिम को बंदी बना लिया गया और राजधानी की ओर रवाना किया। शहर में खबर फैल गई, एक मनुष्य लाल सागर से बंदी बनाकर लाया जा रहा है। यह खबर एक परिजात कन्या हुस्ना ने भी सुनी। वो सहेलियों से बोली, चलो देखें वह कैसा है। कुछ देर में सिपाही आते दिखे। एक सहेली ने पूछा, कौन हो तुम लोग? सिपाही बोले, लाल सागर के चौकीदार हैं, एक मनुष्य को पकड़कर दरबार ले जा रहे हैं, रात यहीं रुकेंगे। सहेली ने हातिम को देखा और हुस्ना को बताया। रात होते ही 4 सहेलियां आईं और सोते हुए हातिम को उठाकर बाग में ले गईं। हुस्ना ने जैसे ही हातिम को देखा उसका दिल हार बैठी। हातिम की नींद खुली और सामने चंद्रमुखी सी सुंदर युवती को देखकर चौंका। तू कौन है? मुझे यहाँ क्यों लाई? हुस्ना बोली, घबराओ मत, ये मीना परी का बाग है, मैं उनकी बेटी हुस्ना हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए उठवाया क्योंकि मैं तुम्हारा मुख देखना चाहती थी, अब तो तन मन से तुम्हारी हो गई हूँ। हातिम बोला, तू मेरे काम में बाधा डाल रही है, जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ाओ। हुस्ना बोली, बताओ क्या काम है? हातिम ने कहा, मुझे मारू परिशाह का मोहरा चाहिए। यह सुनते ही हुस्ना कांप उठी, हे नादान, जहाँ से लाई हूँ वहीं भेजा तो सुबह कत्ल कर दिया जाएगा, और तू उनके मोहरे की बात करता है तो क्या हुस्ना हातिम की मदद करेगी या नहीं? जाने अगले भाग में।